हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। हमने ये जो है आपके सामने जो इमेज है पैरेललोग्राम और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये हमने ऑलरेडी जो है एक अलग से क्लास में डिस्कस की हुई है। तो अगर आपको एकदम डिटेल में जाना है तो वहां से जाके आप देख लो पहले। यहाँ पे बस मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो पैरेललोग्राम हम कैसे बनाते हैं, ये है, इसमें इसने बोला है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हैं, दोनों पैरेलल भी है, और ऐसे ही ये दोनों इक्वल और पैरेलल भी है। अगर मैं एक बड़ा सा बनाऊं ताकि मैं सारी चीजें उसमें दिखा पाऊं, तो मैं दिखाता हूं कि ये हमारा कैसा बनेगा। ये बनाया, ठीक है। अब इसमें बाकी पहला तो पता चल गया, वहीं से दूसरा देखते हैं क्या लिखा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ध्यान रखना है ये वाला इसके इक्वल होता है और ऐसे ही ये वाला इसके इक्वल होता है। सिंगल वाले आपस में इक्वल, डबल वाले आपस में इक्वल। ये नहीं कि हम ये दोनों को इक्वल कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, वो भी है, वो यहाँ पे है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल टर्म्स में एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले एंगल, इन दोनों का टोटल 180 होता है। तो हमें ऐसे ध्यान रखनी है चीजें, कब कौन से अप्लाई करेंगे हम। उसके बाद है सभी एंगल्स का टोटल 360 होता है, इन चारों का टोटल 360 होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका और इसका टोटल, साथ वाले एंगल्स का टोटल 180 होता है। अब हमारा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल होती है और ये दोनों आपस में पैरेलल होती है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो अगर मैं यहां से यहां लाइन ड्रॉ करूं, टेढ़ी होगी थोड़ी, और ये इक्वल नहीं है। रीजन है कि ये दोनों देखिए कितना आस पास है और ये तो और दूर दूर हो गए, तो इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम में नहीं होते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका कि सबसे ज्यादा यूज है इस चैप्टर में, ठीक है, वो वाला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या कहता है। इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं यहां से डायगोनल ड्रॉ करूं और यहां से डायगोनल ड्रॉ करूं, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला जितना है लेंथ में, उतना ही ये भी है लेंथ में, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी तरफ से जितनी लेंथ इस वाले की है उतनी ही लेंथ इस वाले की है। वो ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों नहीं है, फुल में भी नहीं है और हाफ हाफ में ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसका रीजन ऐसे देखते ना, मान लिया कि ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। हम ये नहीं कह रहे कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, बट हाँ हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में हाफ हाफ बराबर है और ये वाले हाफ इसके हाफ के इक्वल है, ये ध्यान रखना है। और लिखा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सॉरी इसमें राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये हमने हटा देना यहाँ से। उसके बाद लिखा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, साथ वाले एंगल्स का टोटल जो है वो 180 होता है। ये सारी चीजें हैं। अब इसको हम जो है इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। मेन हमने इसीलिए किया है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सारा बता दिया है। एकदम डिटेल में समझना है तो प्लीज वहां जाके कर लो, अदरवाइज पता चला कि आधा घंटा हमारा इसी में निकल गया, इसी के एक्सप्लेनेशन में। हम क्वेश्चंस मेन मेरे को कराने हैं इस वाले क्लास में कि हमें इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो डायग्राम थोड़ा मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है कि एग्जैक्ट ना बने, ठीक है। ये हमारा एक जो है पैरेललोग्राम गिवन है। अब इसमें हमें इसने एक एंगल दे दिया है, दिस इज 100, और वो हमें बाकी तीनों पूछ रहा है कि ये वाला बता दो कितना है और ये वाला बता दो कितना है। दो ही रखते हैं, तीसरा भी बता सकते हैं चाहे तो। अब एक एंगल से वो हमें इतनी सारी चीजें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमारे पास गिवन कौन सा है। अच्छा, अगर मैं नाम भी लिख दूं, लेट्स से ABCD, हमारे पास A गिवन है 100 और B फाइंड करना है। तो क्या A और B में कोई रिलेशन है, हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो A और B में हाँ रिलेशन है, कौन से वाला, A और B एडजेसेंट एंगल है, साथ वाले एंगल्स है, आसन्न कोण हिंदी में जिसको बोलते हैं, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो जब तक हमें दोनों में रिलेशन नहीं निकलेगा ना, तब तक हम नहीं फाइंड कर सकते। बस इन दोनों का सम 180 है, एक गिवन है, एक जो है मिसिंग है, तो निकाल लेंगे इक्वेशन बना के। एंगल B इज 180 माइनस 100, तो 80 डिग्री मेरा एंगल B आ गया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो ऐसे ही B से C निकाल सकता हूं, B और C का टोटल भी तो 180 होगा, तो ऐसे करके C भी निकल जाएगा। बट मैं एक और यहाँ पे रूल लगा के दिखाता हूँ, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला लगाना आसान पड़ेगा,
ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इस बेस पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, देयरफॉर ए तो गिवन है ही, इफ ए इज 100 डिग्री देन एंगल सी इज ऑल्सो 100 डिग्री। और मेरे को इसके आगे रूल, अच्छा नाम भी लिखना है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। इस वाले में हो जाएगा कि एडजेसेंट एंगल, सॉरी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइन, ये दोनों क्लियर है। अब ये वाला अगर हम मेरे को निकालना होता तो इसके लिए देखते हैं कितने ऑप्शंस है। इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, इससे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम 180 होगा, इससे भी निकाल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो मेरे को यही चीजें पहचाननी है कि कैसे मुझे कौन सा फाइंड करना। और एग्जांपल लेते हैं इसके, तो फिर से एक ये बनाया मैंने, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, मैंने लिखा दिस इज 70, तो ये कितना होगा, ठीक है। इस पे मत जाना, ये जो है मैंने 100 लिख दिया था, जबकि ये 90 तो यही बनेगा, ये 100 ऐसे बनना चाहिए था, तो उस पर प्लीज मत जाना, बस हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी से अभी के लिए मतलब था। ये है 70 डिग्री। अब इसमें आते हैं, इसमें मेरे को ये वाला गिवन है और ये वाला वो पूछ रहा है, तो इनमें कौन सा रिलेशन है। अब इसको देखो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर मैं ये ट्रांसवर्जल का रूल याद करूं तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। मैं थोड़ा बड़ा सा बना दूं तो ये वाला इसके इक्वल होता है। कौन सा, करस्पॉन्डिंग या संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डायरेक्टली आ गया, मान लिया मैंने यहाँ पे दिया है ए बी सी डी ई, तो मेरे को कौन सा निकालना है, निकालना है मेरे को डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल से एंगल ई ए बी के, ठीक है। ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल, डायरेक्टली आ गया मेरा। तो डी बी सी डायरेक्टली आ गया मेरा 70 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 70 है। और हम देखते हैं इसको कैसे कैसे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये हो जाएगा कि ये वाला एंगल जो है इन दोनों का सम 180 है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। तो हम इससे इस पे आए, अब इससे इस पे जाएंगे, बट यहां कौन सा रूल लगाएंगे, यहां लगाएंगे लीनियर पे, ठीक है। ये एक सीधी लाइन है, एक लाइन ऐसे है, इन दोनों का सम 180, ये 110 आया तो ये 70 हो जाएगा वापस से, तो वैसे भी 70 आएगा। हमें इसमें तीसरा तरीका भी लगा सकते हैं, कैसे, ये कितना है 70, तो ये भी 70, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये 70 है तो ये मेरा भी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा, यहाँ पे ये वाला रूल लगा है कि ये 70 आ गया ना, अगर ये वाला 70 है ये भी 70 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें यही है हर एक में कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ट्रांसवर्सल के, ट्रायंगल के, क्वाड्रिलेटरल के, पता नहीं कब कौन सा रूल लग जाएगा, और वो हमें खुद डिसाइड करना है कौन सा लगाना है, ठीक है। क्लियर है ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम इसी की रिवीजन करनी है। ये मैंने एक बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मेरा गिवन है, और ये भी एक और मैंने नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये बना लिया मैंने। अब इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है, इसको मैं कर देता हूं ओ, ये मेरे पास गिवन है 4, ठीक है, ओ बी इज 4 सेंटीमीटर, और इसके अलावा मेरे पास एक और दिया है OC, और वहां पे लिखा है OC इज 5 मोर देन OE, OC इज 5 सेंटीमीटर मोर देन OE, OC जो 5 सेंटीमीटर, OE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, OC कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी OB से। इस वाले से कह रहा है कि जितना ये है उससे 5 ज्यादा ये है, तो 9 हो गया, अगर ये 4 है तो। फाइनल में इसने हमसे पूछा है कि ये वाला कितना होगा, इसने हमसे फाइनल जो पूछा था वो पूछा था AC कितना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ये 4 गिवन था, ठीक है, इससे हम इस पे पहुंचे, ये इससे 5 ज्यादा है, ये हो गया 9, और ये 9 है तो ये टोटल कितना होगा 18, क्योंकि ये इसको
बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब जितना इधर है उतना ही इधर भी है, इधर 9 है तो इधर भी 9, तो ये 18 हो गया। ऐसे हमें इसका आंसर देना है। इसमें मेरे पास गिवन है एक ये एंगल दैट इज 60 डिग्री। इसने मेरे से अब ये सारा पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है एंड ये भी पूछा है, ठीक है। और ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, तो क्या करेंगे, इससे इस पे आएंगे तो 120, क्योंकि इन दोनों का सम 120 होता है, सॉरी 180 होता है, तो अगर वो 60 है तो ये 120 हो गया। ये चीज यहां भी लगा सकते हैं, साथ वाले एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो वो 60 है तो ये भी 120, और वैसे भी ये दोनों तो बराबर ही होते हैं। अब ये 60 तो ये भी 60, ठीक है, और ये वाला 60 तो फिर ये 120, यहां पे लीनियर पेयर लग जाएगा। हमेशा हमें रूल पहचानने हैं बस। इसको मैं इस तरफ से भी कर सकता था, ये ऐसे है, सॉरी ये है, ये कितना है मेरे पास, ठीक कर देता हूं, ये मेरे को 50 गिवन है, तो ये 50 तो ये डायरेक्टली 50, और ये 50 तो ये 130। तो हमेशा डिपेंड करेगा मेरे से उसने क्या पूछा है और क्या मेरे को गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं ऐसे ही एक और। ठीक है, ये इस बार जो है हमारा रोम्बस दिया है, ये एग्जैक्ट थोड़ा बना नहीं है बट ये रोम्बस है। ये बन गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमें ये पूछा है, मैं निशान लगा देता हूं कि एक ये वाला एंगल इसने हमसे पूछा है, एक ये वाला एंगल इसने हमसे पूछा है, तो ये गिवन है 30 डिग्री, एक ये वाला पूछा है, और एक ये गिवन है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। एक ही एंगल दिया है बस 30, और बाकी हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते इन दोनों का सम 180, क्योंकि ये तो हाफ ही गिवन है ना, पूरा थोड़ी ना है कि जितना ये होगा ये भी इतना ही होगा, मतलब इन दोनों का सम 180 या ये दोनों इक्वल, वो तो हाफ की बात कर रहे हैं इस बार, और सिर्फ इतना ही कह रहा है 30 है। तो इस केस में अब हम क्या करें, अब देखते हैं। ये इसने क्या बोला, रोम्बस है, रोम्बस है तो रोम्बस के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब जब ये कट करते हैं ना तो ये 90 डिग्री बनाते हैं। अगर ये चीज मैं स्क्वायर में कहूं तो स्क्वायर में भी 90 डिग्री पे वो कट करते हैं, और हमें ये सारी प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री होता है, बट इसमें नहीं होता है, ये रेक्टेंगल में नहीं होता है। सिंपल सा रीजन देख सकते हैं, ये कितने कम है और ये वाला एंगल कितना ज्यादा है, तो रेक्टेंगल में नहीं होगा तो पैरेललोग्राम में भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी इसके एक साइड जो है, अगर मैं बना के दिखा देता हूं, सिमिलर रीजन है, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इसमें ये पास पास है, इसमें ये दूर ज्यादा है, डिग्री का एंगल है, ये इन्हीं दोनों में होता है। तो डायरेक्टली मेरे को पता चल गया कि 90 है, तो पहले ये मेरे को प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी पड़ी। अब मैं डायरेक्टली ये लिख देता कि ये भी 90 है, तो चारों 90 है ना, तो ये आ गया 90। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कैसे निकालेंगे, 180 में से 90 और 30 को घटा देंगे। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, फिर ट्रायंगल के जो है तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। तो अगर हमारे पास एक 90 हमने फाइंड किया रोम्बस की प्रॉपर्टी लगा के, एक 30 गिवन है, ये फाइंड करना है, तो 180 में से जो है 90 और 30 को ऐड करके माइनस कर दिया। और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं इसके, काफी क्वेश्चंस है हमारे पास इसके, तो वो क्वेश्चन लिखते हैं। ये गिवन है, अब मैंने इसमें क्या किया, ये किया, बस मेरे को गिवन है दिस इज 40, ठीक है, दिस इज 110, और मेरे से वो फिर पूछ क्या रहा है, और मेरे से इतनी सारी चीजें पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है कि सिर्फ ये वाला पार्ट कितना होगा, कितना, एक ये पूछा है और एक ये पूछा है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें उसने पूछी है, मैं यहाँ पे सारा लिख के नहीं करना है पूरा एंगल ए प्लस दिस, बस मुझे एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे चेक करेंगे ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कवर कर पाए। अब पहला आता है, ये 110 है, ये कितना होगा 70,
क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। ये पूरा 70 है। अब पूरा ये 70 है तो सिर्फ ये ग्रीन वाला पार्ट कितना हो गया 30, क्योंकि ये 40 है। खत्म यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, और ये 70 है, इधर वाला पार्ट, अब इस 70 में एक इधर वाला 40 दिया है तो ये वाला 30 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा डायरेक्टली। ये दोनों ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, कोई बात ही नहीं है इसमें। अब अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए देखूं, मैं वापस से इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसे मैंने हटा दिया है। अब देखते हैं, ये 40 है, ये मेरा 110 आया था, क्योंकि ये एक 10 है तो ये वाला भी 10 हो गया। ये 10, एक 40, एक 50 हो गया तो ये 30 हो गया। हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, एंगल प्रॉपर्टी लगाया, ट्रायंगल वाला, सिर्फ ऊपर के हाफ ट्रायंगल में, हमने नीचे वाले हाफ को देखा ही नहीं है, हम सिर्फ इतने में ही देख रहे हैं कि अगर ये 40 है, ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 30। इसको मैं एक और तरीके से देख सकता था। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में यही होता है कि हम उस क्वेश्चन को देखते कैसे हैं। ऐसा ही था कुछ, तो ये अगर मेरे पास ये वाला दिया है 30, हमने निकाला था अभी, ये 30 तो ये भी 30। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ प्रॉपर्टी लगी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल उसको कट करके गई है। तो क्या लग गया कि ये अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से दिखाऊं, ये नीचे है तो यही बनेगा, और ठीक है, और हम इस तरफ से ये वाला इसके इक्वल भी होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मुझे हमेशा ना इस चीज को पहचानना पड़ेगा सारा। मैंने ट्रांसवर्सल की भी अलग से पूरी क्लास रखी है, और जैसे हम आज इसका कर रहे हैं वैसे ही हमने ट्रांसवर्सल के भी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल बना के वेरियस सिनेरियो ले लेके कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, हमने सारा कवर किया हुआ है। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी सारे पैरेललोग्राम्स के लिए ही है। ये मैंने बनाया एक और पैरेललोग्राम। अब मेरे पास गिवन है, ये है 3y - 1। अब लेंथ की बात कर रहे हैं, अब तक एंगल पे देखा था, ये 26 है और ये 18 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या आएगा, ये दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं, तो आ गया 3x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 6, खत्म। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स जो है। सिमिलरली यहाँ पे 3y - 1 ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 3y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू 9। ऐसे करके ये करना है। तो हमें हमेशा खुद से डिसाइड करना है कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। कोई हमें बताएगा नहीं कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा के दिखाओ यहाँ पे, या इस वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा। ये बनाया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो जरूरी हो जाता है। ये है और ये है, तो वो डायगोनल की बात कर रहा है, तो डायगोनल वाली को कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, दिस इज 20, दिस इज 25, दिस इज y एंड दिस इज मान लेते हैं अपनी तरफ से y + 5। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा कि हमारा जो है इन दोनों का, ये दोनों इक्वल होते हैं, डायरेक्टली आ गया y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसमें भी वही लगा देंगे, ये दोनों y + 5 इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से भी y इक्वल्स टू 20 आ गया। क्या डायरेक्टली एक बार निकाल लिया y इक्वल्स टू 20, तो दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको मैं थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज करके और कुछ इसमें ऐड करूं, क्योंकि ये तो डायरेक्टली हो गया, ये 20 है तो ये वाला भी 20 हो जाएगा। क्यों, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों नहीं होते इक्वल, ये इसके इक्वल तो ये 20, तो ये भी 20। ये यहाँ पे मान लिया मैंने, इस बार डाल दिया x + y। अब x कितना होगा, तो देखते हैं क्या होगा। पहले वाले में क्या आया, y इक्वल्स टू 20, इस वाले से, इस वाली लाइन से ये वाला। सेकंड में क्या है, x + y है, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन ही बनेगी ना। ये पूरा किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक इसके इक्वल होगा 25 के। y मेरे को 20 दिया हुआ है, x आ जाएगा 5। मुझे खुद ऐसे ही ध्यान से उसको देख देख के डिसाइड करना है। इस बार मेरे को एक ट्रेपीजियम दिया है,
तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी हमें क्लियर होनी चाहिए। ट्रेपीजियम में एक ही होता है कि इसके वन पेयर ऑफ जो है ऑपोजिट साइड्स वो पैरेलल होते हैं और कुछ नहीं होता, इक्वल इक्वल कुछ नहीं, सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। इतना ही गिवन है मेरे पास, गिवन है ये वाला, और मेरे से वो पूछ रहा है फिर एक एंगल इसने मुझसे पूछा है, दैट इज ये गिवन है 130 डिग्री का, और ये इसने मेरे से पूछ लिया है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे पता है कि अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं क्वाड्रिलेटरल्स वाला, जहाँ पे कि चारों का टोटल 360 होगा, तो कम से कम 3 तो गिवन हो, तभी तो निकालेंगे। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे वो देखते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यहाँ कौन सा रूल लग गया, यहाँ ये वाला रूल लगा है कि अगर ये ट्रांसवर्जल है और एक लाइन इसको ऐसे कट करके जाती है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ठीक है, इंटीरियर एंगल से ही। अगर ट्रांसवर्जल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स की बात करते हैं तो उन दोनों का सम 180 होता है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। तो ये 90 तो ये भी 90। अब तो आसान है, 3 दिए हैं, चौथा निकालना है। 360 में से इन सबको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन लिखता हूं मैंने जो है एक और पैरेललोग्राम बनाया, इसमें एक रोम्बस था, एक ट्रेपीजियम, बाकी हमने सारे पैरेललोग्राम के लिए ही पढ़े हैं। ध्यान रखना ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी किसी और उसमें लगा दो, ध्यान से कि डायग्राम कौन सा है उस हिसाब से लगाना है। अब मेरे को एक में ये वाली साइड गिवन है 2x + 7 और एक ये गिवन है 3x - 5। यार x की वैल्यू निकालो, ठीक है। इतना पता है कि x y आ गया तो इक्वेशन बनेगी, बट इक्वल टू में रखेंगे क्या, कुछ गिवन कहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड्स ही आपस में इक्वल होती है, तो हम इन दोनों को ही आपस में इक्वल रख देंगे। बस 3x है, इधर जाके 2x माइनस कर दिया, 7 था, 5 इधर लाके प्लस कर दिया, x = 12 आ गया। तो हमेशा मुझे देखना है कि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल रख दिया हमने। तो इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अभी हम इतने पे इसको खत्म करते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हों। ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, और सारे प्रॉपर्टीज तो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किस वाले प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, कैसे यूज होता है, क्या है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।